Hello students, welcome in the chemistry class. Equilibrium, part 3. Today we are going to start the topics factors affecting equilibrium, and under that we will study about the Le-Chatelier's principle. आज हम स्टडी करेंगे कौन से फैक्टर्स इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और उनको समझाने के लिए क्या है ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल. फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम. ये जानने के लिए कि कौन कौन से फैक्टर्स इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्टेड कर सकते हैं, वी मस्ट नो equilibrium is a state where rate of forward and backward reactions are same and measurable properties like concentration, temperature, pressure are constant, but with the change in any of the property equilibrium may be disturbed. So the factors which can disturb the equilibrium state are concentration, pressure, temperature and addition of inert gases along with इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट. इक्विलिब्रियम स्टेट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस सेम होते हैं और जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं ये कांस्टेंट हो जाती हैं, और जैसे ही हम इनमें कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब होती है. और इन फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे एज कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और कैटेलिस्ट. ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल. Effect of change in concentration, temperature and pressure or catalyst on the equilibrium state is given by Le-Chatelier's principle. Equilibrium state पर temperature, pressure, concentration change करने का क्या इफेक्ट होता है, it is given by Le-Chatelier's principle. It states that when a reaction in equilibrium is subjected to change in temperature, concentration and pressure, reaction will proceed in the direction to undo or cancel the effect of change. It means अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है और उस पर टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या प्रेशर किसी चेंज किया जाता है तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली उस चेंज के इफेक्ट के जस्ट अपोजिट अर्थात उस डायरेक्शन में चलेगी जहां उस चेंज का इफेक्ट कैंसिल हो सके. तो जिस डायरेक्शन चेंज रिएक्शन को चलाएगा ऑटोमेटिकली रिएक्शन उसके अपोजिट चलेगी. ये है ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. नंबर 1, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज. क्या होता है कंसंट्रेशन चेंज करने पर? So, according to that, when the concentration of any reactant or product in a reaction at equilibrium is changed, the composition of equilibrium mixture will change, so that as to minimize the effect of concentration change. Means अगर concentration reactant या product की चेंज की जाती है तो रिएक्शन उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, वापस इक्विलिब्रियम स्टेट पे लाने के लिए उस कंसंट्रेशन चेंज का इफेक्ट मिनिमाइज करेगी. और कैसे कर सकती है ये, इसको हमें समझना होगा. इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट. जब हम रिएक्शन में जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर है उसमें कुछ रिएक्टेंट्स को ऐड करते हैं तो ऐड पर ली-चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी. Reaction will go in the direction where reactant is consumed. रिएक्शन मिक्सचर में जो इक्विलिब्रियम स्टेट में है उसमें रिएक्टेंट ऐड करने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जा सकती है जहां पर वो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, ताकि उसके ऐड होने का इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई चेंज ना हो या फिर वापस इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए. इन द सेम वे वाइस वर्सा व्हेन प्रोडक्ट इज एडेड. तो अगर हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर प्रोडक्ट कंज्यूम हो. सो ऑन एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन.
क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हैं, तो रिएक्टेंट ऐड करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और उसमें स्टार्ट हो जाएगी। बट ऑन एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर प्रोडक्ट कंज्यूम हो, और वो होगी बैकवर्ड डायरेक्शन। रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो बूस्ट द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर से प्रोडक्ट को हटाते रहें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी, और इस तरीके से प्रोडक्ट को रिमूव करके भी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन का रेट बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं, फॉर द रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स HI. If H2 is added to the reaction mixture, equilibrium disturb होगी. In order to undo the effect of the reaction, proceeds in a direction where H2 is consumed. More of H2 and I to react to give HI, and finally equilibrium state is obtained and it shifts in forward direction. जैसे ही हम H2 ऐड करेंगे तो इसको कंज्यूम करने के लिए H2 आयोडीन रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे HI, और इस तरीके से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सेम पॉइंट कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट मीन्स कांस्टेंट एट एनी कंसंट्रेशन which depends upon concentration of products divided by concentration of reactants, and that is HI square divided by H2 and I2. Addition of hydrogen at equilibrium state results in the value of QC, क्योंकि HI नोमिनेटर में है, सो और H2 और I2 डिनोमिनेटर में, तो जैसे ही हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इसमें Q की वैल्यू डिक्रीज होगी और वो Kc के कंपैरिजन में कम होगी। तो Kc की वैल्यू वापस लेने के लिए, उसके बराबर आने के लिए रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि QC इक्वल टू Kc हो सके। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया के मैन्युफैक्चर की रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि अमोनिया लिक्विफाइड है and removed from the reaction mixture so that reaction keeps moving in forward direction. यहाँ पर हाइड्रोजन और N2 ऐड करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, साथ ही साथ अमोनिया को लिक्विफाई करके और रिमूव करके भी हम फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन को ले जा सकते हैं और अमोनिया का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। सो वी मस्ट कंक्लूड, हमें ये फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि रिएक्टेंट्स ऐड करने पर फॉरवर्ड रिएक्शन और प्रोडक्ट ऐड करने पर बैकवर्ड रिएक्शन। Now we will study the effect of pressure change on the equilibrium state. प्रेशर चेंज का इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या इफेक्ट है एज पर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। So effect of increase in pressure. When pressure is increased, number of moles per unit volume will increase, and to undo the effect, reaction will go in a direction where pressure decreases. So as the number of moles per unit volume directly proportional to pressure, so as per Le-Chatelier's principle, reaction will go in the direction where number of moles per unit volume decrease. जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे। तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए ऑटोमेटिकली रिएक्शन इसके अपोजिट उस डायरेक्शन में होने लगेगी जिधर प्रेशर डिक्रीज हो रहा हो, अर्थात नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो। और इसको रिएक्शन को देख के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। In case of N2 plus H2 gives ammonia, here reactant moles are 4 and product moles are 2. It means in forward direction number of moles are decreasing. So Le-Chatelier principle के accordingly
दिस रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट हाई प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर करने पर रिएक्शन उधर चलेगी जिधर प्रेशर डिक्रीज हो, एंड प्रेशर डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर। तो डायरेक्शन फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एंड इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और ज्यादा से ज्यादा अमोनिया वापस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। प्रेशर इफेक्ट को हम क्यू की लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। ये रिएक्शन के लिए जब हम इसको क्लोज कंटेनर में करा रहे हैं डेफिनेट टेम्परेचर, प्रेशर पर और इक्विलिब्रियम स्टेट पर, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन एज अमोनिया स्क्वायर डिवाइड बाय N2 एंड हाइड्रोजन पावर 3। ये Kc की वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। बट अगर रिएक्शन में हम कोई रेट चेंज करते हैं, यानी कि रिएक्शन मिक्सचर को कंप्रेस करते हैं और इसका वॉल्यूम हाफ कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में सो दैट प्रेशर इज डबल, जैसे वॉल्यूम हाफ होगा प्रेशर डबल होगा, बिकॉज एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो प्रेशर का डबल करने पर, कंप्रेस करने पर इसका वॉल्यूम अगर हाफ कर दिया जाए तो प्रेशर हो जाएगा डबल, और कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑल विल बी डबल, सभी डबल हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में Q हो जाएगा 2 अमोनिया पावर 2 डिवाइडेड बाय डबल ऑफ N2 कंसंट्रेशन इंटू डबल ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पावर 3। QC की वैल्यू ये देखने पर लग रहा है, दिखाई दे रहा है, और वैल्यू हो जाएगी 1/4 Kc। इट मीन्स इस कंडीशन में Kc जो है QC से 4 टाइम्स ज्यादा है और QC Kc से कम है। तो इसलिए QC को Kc के इक्वल होने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी, ताकि इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैंसिल हो सके। इन द सेम वे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। नाइट्रोजन and oxygen react to give NO, nitrous oxide, NO nitric oxide, there will be no effect of pressure। यहाँ पर प्रेशर इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के मोल्स यहाँ सेम है। तो इफेक्ट प्रेशर इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये इसको मान सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हो, एंड वाइस वर्सा। नाउ विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज का इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या इफेक्ट होगा, इसको स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। When system is in equilibrium state and temperature is increased, to undo the effect of change, reaction goes in the direction where heat is consumed, and that is endothermic reaction. So equilibrium state पर temperature बढ़ाने पर, suppose 50 केल्विन से, जो कि equilibrium state पर temperature है, temperature बढ़ाने पर वो 70 केल्विन कर दिया जाता है या डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम तभी रह सकती है जब टेम्परेचर वापस 50 पर आए, और वो तभी होगा जब इस एक्स्ट्रा हीट को कंज्यूम कर लिया जाए, सो दैट नो टेम्परेचर चेंज अकर्स एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जो रिएक्शंस हीट को कंज्यूम करती हैं दीज आर एंडोथर्मिक। तो ये कंक्लूड होता है, ये प्रूव करता है कि हाई टेम्परेचर होने पर एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर्ड होंगी, चलने लगेंगी। नाउ डिक्रीज इन टेम्परेचर जस्ट अपोजिट है। इन द सेम वे व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज रिएक्शन विल गो इन द डायरेक्शन वेयर हीट इज इवॉल्व्ड आउट।
So exothermic reactions are favored at low temperature. अगर कोई इक्विलिब्रियम स्टेट 50 केल्विन पर है और टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए 30 केल्विन पर सपोज, तो उस केस में 30 केल्विन टेम्परेचर को वापस 50 केल्विन टेम्परेचर पर लाने के लिए वो रिएक्शन चलने लगेगी, स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हीट इवॉल्व कर रही है। और हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो हीट इवॉल्व करती हैं, उन रिएक्शन में हीट इवोल्यूशन होता है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। अब हम स्टडी कर सकते हैं इसी को एग्जाम्पल में N2H2 react to give ammonia. Nitrogen and hydrogen react to give ammonia. And this reaction is exothermic because delta H is negative 92.38 kilojoule per mole. तो देखने पर लगता है कि this reaction is exothermic in forward direction and endothermic in backward direction. As per Lee-Chatelier principle, on increasing temperature at high temperature, reaction will go in backward direction, but on decreasing temperature it will go in forward direction. तो अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए हमें लो टेम्परेचर होना चाहिए, और अगर हम टेम्परेचर हाई रखेंगे तो अमोनिया वापस डिकम्पोज होके H2 देना शुरू कर देगा और अमोनिया का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट can be demonstrated by taking example of conversion of NO2 into N2O4. NO2 has reddish brown color but N2O4 is colorless. So उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें कि in one bulb, number one bulb, we take NO2 gas in ice bath, और ice bath टेम्परेचर पर NO2 एग्जिस्ट करता है एज N2O4 जो कि कलरलेस है। एंड इन बल्ब नंबर 3 बी बल्ब द सेम गैस इज केप्ट इन बॉइलिंग वाटर। उसी गैस को बॉइलिंग वाटर में रखा गया है जहां पर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो वहां पर NO2 गैस एज NO2 एग्जिस्ट करती है एंड कलर होगा रेडिश ब्राउन। अब दोनों बल्ब को A एंड B को हम सेकेंड कंडीशन में वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस प्लेस करते हैं। सो वी चेक दैट कि दोनों में ही कलर चेंज होता है और एक कलर इंटरमीडिएट कलर वहां पर आ जाता है, पेल ब्राउन। सो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन केस ऑफ बल्ब A N2O4 gas is present at low temperature, and when it is placed in water at 25 degrees Celsius, temperature is increased, and we know that on increasing temperature reaction होगी जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, क्योंकि इस रिएक्शन के एग्जाम्पल में NO2 to N2O4 बैकवर्ड रिएक्शन एज in backward reaction is endothermic, so it will take place at increasing temperature. तो इस बल्ब में कलर चेंज होगा, N2O4 NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। बट इन सेकेंड बल्ब जहां पर कि NO2 गैस है हाई टेम्परेचर पे और उसको हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं वाटर में डिप करके, तो वहां टेम्परेचर हो रहा है डिक्रीज, मीन्स इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर यहाँ स्टडी कर सकते हैं। और डिक्रीज इन टेम्परेचर करने पर हमेशा होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज पर ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। इन दिस एग्जाम्पल NO2 विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू N2O4 जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, और होगी एंडोथर्मिक, वहां पर होगी इसमें टेम्परेचर कम करने पर होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन। तो NO2 कन्वर्ट होने लगेगा N2O4 में। इस तरह से एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी स्टेट नंबर 2 के लिए। एंड एट लो टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ N2O4 इज फेवर्ड, एट हाई टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज फेवर्ड। दिस एग्जाम्पल ऑल्सो कैन बी यूज्ड
to show that equilibrium state can be established from either side. जरूरी नहीं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट ही स्टार्टिंग में लिया जाए तभी इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी. जो प्रोडक्ट है अगर हम उसको भी लेके चले तो भी हम इक्विलिब्रियम स्टेट को ले सकते हैं. तो इन बीकर 1 इक्विलिब्रियम इज सेट बाय कन्वर्जन ऑफ N2O4 to NO2. लेकिन सेकेंड नंबर बल्ब में बीकर नंबर 2 में बी में इक्विलिब्रियम सेट होगी बाय कन्वर्जन ऑफ NO2 into N2O4. सो फर्स्ट केस में जब बीकर 1 यूज हो रहा है तो वहां पर रिएक्टेंट है N2O4, प्रोडक्ट है NO2. लेकिन बल्ब बी में बीकर बी में रिएक्टेंट है NO2 और कन्वर्ट हो रहा है N2O4 में, और दोनों ही कंडीशंस में इक्विलिब्रियम स्टेट स्थापित हो रही है. Now we'll study the effect of inert gas addition in the equilibrium mixture. Equilibrium reaction, for example, nitrogen plus hydrogen gives ammonia. इसमें inert gas ऐड की जाती है at constant volume. So inert gas, just like argon or neon, it is added, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है. द इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड. तो उस कंडीशन में क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे एंड इक्विलिब्रियम स्टेट पर इनर्ट गैस को ऐड करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा. इट इज बिकॉज एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द substances involved in the reaction. If inert gas is added at constant pressure, it means volume is increased, and on increasing volume, number of reactant molecules per unit volume will decrease and reaction will shift in the direction where number of moles increase. मतलब कि जब हम रिएक्टेंट मिक्सचर में वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है केवल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के, और जो इनर्ट गैस हम ऐड कर रहे हैं दैट इज नॉट रिएक्टिंग. सो नंबर ऑफ मोल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज, और उस रिएक्शन को वापस इक्विलिब्रियम स्टेट गेन करने के लिए reaction will shift in the direction where number of moles increase. So reaction will shift in the backward direction. Effect of catalyst. What is catalyst? हमें ये जानना पर जरूरी है कि catalyst होते क्या हैं. A catalyst is a substance which increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change. उसकी अपनी कंडीशन में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. ना केवल इंक्रीज करता है बट वी कैन से ऑल्टर करता है, चेंज करता है, इंक्रीज और डिक्रीज. तो यहाँ पर हम इफेक्ट देख रहे हैं इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन. तो कैटलिस्ट के ऐड करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, लेकिन कैटलिस्ट खुद कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. इट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस्ड इक्वेशन. तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट का एक्सप्रेशन यूज नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन. कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. ना रिएक्टेंट को ज्यादा बढ़ाता है ना ही प्रोडक्ट को, क्योंकि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को ही इक्वल स्पीड पर सेम एक्सटेंट पर चेंज करता है, और उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेट को कोई इफेक्ट उस पर नहीं डालेगा. बट इफ इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव्ड इन लेस टाइम. इफेक्ट केवल ये होगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट हमें कम समय में ही मिल जाएगी. Haber's process of manufacture of ammonia. अब इन सब इफेक्ट्स को देखते हुए Haber's process of ammonia में
क्या है इफेक्ट डिफरेंट पैरामीटर्स का, डिफरेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज का। So nitrogen and hydrogen react to give ammonia. Reaction is exothermic and as per Lee-Chatelet principle हमें कौन कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेंगी। ऑप्टिमम कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम अमोनिया आर, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया का प्रोडक्शन करने के लिए हमें प्रेशर रखना पड़ेगा हाई, अबाउट 200 एटमॉस्फेयर, 200 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 700 केल्विन, जो कि मॉडरेट टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है एज पर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड द यूज ऑफ कैटलिस्ट जो कि है आयरन। तो ये कंडीशन अगर हम यूज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया का प्रोडक्शन किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, इन सभी कंडीशंस को देखते हुए एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑन द रिएक्शन। Sulfur dioxide 2 times react with oxygen gas and forms SO3 gas. Sulfur trioxide and reaction is endothermic. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा कि जनरल फैक्टर, जनरल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, एंड देन विद रेफरेंस टू दिस रिएक्शन हमें कौन कौन सी कंडीशंस रखनी पड़ेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।